डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। क्लास 12th में हम आपको जो है आव्यूह पढ़ा रहे थे। उसमें पिछले वीडियो में हमने जो कुछ सवाल लगाए हुए थे, आइए उसके आगे सवाल को लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि x, y, z, w और p क्रमशः 2 गुणे n, 3 गुणे k, 2 गुणे p, n गुणे 3 तथा p गुणे k कोटियों के आव्यूह हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होंगे। ठीक है, चलिए आपको दिया गया है py, थोड़ा और बड़ा हम करके लिखते हैं। देखिए py, ठीक, और प्लस wy। ठीक, जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए p की कोटि कितनी है भाई, p की कोटि देखेंगे तो p गुणे k की है, तो इसकी कोटि हो गई p गुणे k की। और इस तरीके से अगर y की कोटि देखेंगे तो y की कोटि आपकी हो गई 3 गुणे k की कोटि हो गई। ठीक है, तो फिर w की कोटि आप देखिए, w की कोटि अगर आप देखेंगे तो जो w की कोटि होगी वो n गुणे 3 की होगी, तो w की कोटि हो गई n गुणे 3 की। और y की कोटि अगर आप देखेंगे तो y की कोटि होगी 3 गुणे k की। ठीक है, तो आप जानते हैं कि py मतलब दो अवयवों का गुणनफल कब परिभाषित होगा भाई, जब उनके मतलब पहले पंक्ति के स्तंभ की संख्या दूसरे पंक्ति या पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, तभी उनका गुणनफल संभव होगा। अर्थात k बराबर कितना होगा भाई, 3 होगा कि नहीं। फिर उसके बाद अगर py और wy जोड़ा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि py की जो कोटि होगी वही wy की कोटि होगी, क्योंकि दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि बराबर हो। तो अगर हम यहाँ से कहें कि py की कोटि क्या होगी भाई, तो py की कोटि होगी p गुणे k की, और इधर से कहें wy की कोटि क्या होगी, तो wy की कोटि होगी n गुणे k की। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे भाई इनकी कोटियों को, तो p बराबर कितने के मिलेगा, n के मिलेगा। आप देख लीजिए जिसमें आपका जो p बराबर n और k बराबर 3 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, यदि n बराबर p तो आप 7x 5z की कोटि क्या होगी। मतलब n और p आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो 7x मतलब 7x और 5z को आपस में घटाया गया इन दोनों अवयवों को, इसका मतलब इस अवयव की जो कोटि होगी वही इस अवयव की कोटि के क्या होगी, बराबर होगी। तो जो x की कोटि होगी वही 7x की कोटि होगी। तो x की कोटि अगर आप बात करेंगे तो 2 गुणे n होगा भाई। और अगर आप z की कोटि की बात करेंगे तीसरे नंबर पर है तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका z की कोटि इसकी हो जाएगी 2 गुणे p की। ठीक है, अब चूंकि कहा गया है कि n बराबर कितने के है, p के है, जब n बराबर p के है तो इसकी भी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 गुणे n की। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, दो अवयवों के गुणनफल को हमने आपको बताया और उस पर आधारित सवाल भी बताया। इसके आगे आपका जो आव्यूह में अगला टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो जान लीजिए कि यदि कोई आव्यूह आपको दिया गया है तो आव्यूह दो चीजों से मिलकर बनेगा भाई, एक स्तंभ और एक पंक्ति। मतलब पंक्ति और स्तंभ का संयोग रहेगा। तो अगर स्तंभ को पंक्ति की जगह पर लिख दिया जाए और पंक्ति को स्तंभ की जगह पर लिख दिया जाए तो ऐसे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, यदि a बराबर a है जो m गुणे n, मतलब कोई एक आव्यूह a है जिसकी कोटि m गुणे n की एक आव्यूह है, तो a की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला a का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। विनिमय मतलब इंटरचेंज, मतलब स्तंभ की जगह पर पंक्ति और पंक्ति की जगह पर स्तंभ रखने से जो आव्यूह प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। इसे जो है a के परिवर्त आव्यूह को a' या at, इसी को a का ट्रांसपोज से निरूपित करते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यदि a बराबर एक आपका आव्यूह aij m गुणे n का है तो a का परिवर्त आव्यूह भाई उसके अवयव आपस में इंटरचेंज हो गए तो aj और कोटि भी बदल जाएगी, n गुणे m की होगी। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम आपको दिखाएं तो यदि a बराबर हमने देखिए एक आव्यूह लिखा a
2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस अवयव की अगर हम कोटि की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है भाई, 2 कॉलम है। तो अगर हम इसी का परिवर्त अवयव की बात करें, ए का ट्रांसपोज की बात करें, तो ए का ट्रांसपोज कहने का बात करेगा तो यहाँ से आपको करना क्या है, जो इसमें स्तंभ है या जो पंक्ति है उनको स्तंभ में और जो स्तंभ है उनको पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो देखिए इसमें पहला स्तंभ है 1 3 5, तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में करेंगे तो 1 3 5, और दूसरा स्तंभ है 2 4 6, तो इसको दूसरे पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे 2 4 6। तो यहाँ से देखिए इसकी जो कोटि होगी कितने की होगी, कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो देखिए यहाँ से दिए गए अवयव की कोटि m गुणे n थी और उसके परिवर्त अवयव की कोटि n गुणे m। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए दिए गए अवयव की कोटि 2 गुणे 2 की है और उसके परिवर्त अवयव की कोटि क्या है, 2 गुणे 3 की है। तो इस तरीके से हम जो है किसी दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात करते हैं। आइए देखिए अगला टॉपिक है आपका अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई अवयव ए दिया गया है उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दिए गए अवयव ए के क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम आपसे कहें कि ए बराबर आपके पास एक अवयव दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अगर हम इसका परिवर्त अवयव लेंगे तो भाई कितना लिखोगे 1 3 5 और 2 4 6। ठीक है, ये इसका परिवर्त अवयव हो गया। और फिर से जो अवयव मिला है फिर से इसका ट्रांसपोज लीजिए, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से अगर हम लेंगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में 1 3 5 और 2 4 6। देखिए कहीं ना कहीं दिए गए अवयव ए के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मतलब किसी भी अवयव का ट्रांसपोज लेकर फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो पहले वाले अवयव की क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि कोई अचल राशि k का गुणा हुआ है a में और उसका ट्रांसपोज लिया जाए या फिर आप ट्रांसपोज लेकर के इसे गुणा कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही होगा। दो अवयवों का योग करके ट्रांसपोज लीजिए और या फिर दोनों अवयवों का अलग अलग परिवर्त लेकर तब योग कीजिए, जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। और प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ए और बी मतलब दो अवयवों का गुणा करके तब ट्रांसपोज लीजिए या फिर दूसरे अवयव का परिवर्त लीजिए और पहले अवयव के परिवर्त के साथ गुणा कीजिए, तब आपका रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे याद रखिएगा, ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इनटू ए के परिवर्त के। ठीक है, देखिए इसमें आपका अगला टॉपिक है सममित एवं विषम सममित अवयव। ये टॉपिक आपका जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग पहला जानते हैं कि सममित अवयव क्या होता है। ठीक, देखिए सममित अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त लिया जाए तो वही अवयव आ जाए, उसको क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। फिर से हम एक बार परिभाषा बोल रहे हैं, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त लिया जाए तो वही अवयव प्राप्त हो उसे कहते हैं सममित अवयव। देखिए डिफिनेशन है, एक वर्ग अवयव a बराबर aij सममित कहलाता है यदि a का परिवर्त मतलब a का ट्रांसपोज बराबर a है, अर्थात i और j के हर संभव मानों के लिए aij बराबर aj के होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सममित और विषम सममित अवयव में वर्ग अवयव जरूर रहेगा। और यहाँ पर हम आपको जो सममित अवयव बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए a बराबर आपके पास एक अवयव दिया गया है 2x2 का, कोई एक अवयव ले लेते हैं हम लोग, या फिर 3x3 का। तो पहले 3x3 का हम आपको लेके दिखा दे रहे हैं, 1 2 3। लिखने का तरीका जान जाइए, जो भी आप सममित अवयव लिखेंगे उनके विकर्ण के अवयव पहले आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आप 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी अवयव को 4 लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है 5 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 5। ठीक, और उसके बाद जो अगर यहाँ पर आप जो है कोई अवयव लिख रहे हैं 6 तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 6।
तो इस तरीके से जो अवयव बनेगा आप उसे क्या कहेंगे, इसका परिवर्त अवयव लेकर देखिए वही अवयव प्राप्त होगा। हमने पहले कैसे लिखने का तरीका बताया, आप पहले उसके विकर्ण के अवयवों को लिख लीजिए भाई, फिर यहाँ पर जो अवयव लिखे वो यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर जो अवयव लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिए, और जो यहाँ पर अवयव लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब आप इसका परिवर्त अवयव लिखिए भाई। देखिए 3 क्रॉस 3 का है तो परिवर्त अवयव लेंगे तो 1 4 5। देखिए ये पहली पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर 4 2 6, तो यहाँ पे 4 2 6 5 6 3 5 6 3। आप देखिए ये दिए गए दोनों अवयव आपस में क्या है, बराबर है, और इसकी कोटि कितने के, 3 क्रॉस 3 के, अर्थात a बराबर a का डैश। मतलब जब किसी अवयव का परिवर्त अवयव दोनों आपस में बराबर है तो ऐसे अवयव क्या कहलाते हैं, सममित अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए देखिए आपका जो अगला है विषम सममित अवयव। ठीक है, इसके पहले हमने आपको जो सममित अवयव बताया, इसके बाद जो विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव a बराबर aij विषम सममित अवयव कहलाता है यदि a का परिवर्त -a के बराबर है, अर्थात i व j के हर संभव मान के लिए aj बराबर -aij के होगा। ठीक है, मतलब कोई भी अवयव, ऐसा कोई भी वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है जिसका परिवर्त अवयव ऋणात्मक दिए गए अवयव के बराबर हो। ठीक है, तो एक चीज इसमें और जान लीजिएगा, यदि i बराबर j आपका हो जाए, i बराबर क्या है भाई, j रहे, तो जब i बराबर j रहेगा तो इसी पुट इक्वेशन में कर दीजिए, तो i इंटू आई बराबर -a i इंटू आई, और अगर इधर लेकर आएंगे तो 2 टाइम्स i इंटू आई बराबर 0 के होगा कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ a i इंटू आई बराबर 0 के। ठीक, तो ये इसका मतलब हुआ कि यदि पंक्ति और स्तंभ के अवयव जैसे होंगे उनका मान क्या होगा, 0, मतलब कि a11 का मान 0 होगा, a22 का मान 0 होगा, a33 का मान 0 होगा, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे उनका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकला क्या कि विषम सममित अवयव में, विषम सममित अवयव में विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं भाई, शून्य होते हैं। मतलब अगर कोई अवयव विषम सममित अवयव है तो उसके जो विकर्ण के अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास मान लीजिए a बराबर एक अवयव दिया गया है, कोई भी दो अवयव दिया गया हो तो आप उसके पहले विकर्ण के अवयव को शून्य लिखिए। ठीक है, तो 0 0 0। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक, तो इधर की तरफ जब आपको अवयव को लिखना रहेगा तो विथ माइनस साइन, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पर -3 लिख दीजिए। अब इसका a का परिवर्त अवयव अगर आप लेंगे तो a का परिवर्त अवयव लेंगे भाई, क्या लिखेंगे, देखिए 0 1 2 -1 0 3 और उसके बाद -2 -3 और 0। और अगर यहाँ से आप जो परिवर्त अवयव लिए हैं a परिवर्त माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 1 2। ठीक है, और उसके बाद -1 0 3 और यहाँ पर -2 -3 और 0। देख लीजिए आपका अवयव a है, देखिए 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि a का परिवर्त -a के क्या है, बराबर है। अर्थात ऐसे अवयव जिसका परिवर्त दिए गए अवयव के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर हो उनको विषम सममित अवयव कहते हैं। और इसमें नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि विषम सममित अवयव में विकर्ण के अवयव क्या होते हैं भाई, हमेशा शून्य होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो परिवर्त अवयव पर एक्सरसाइज में जो भी सवाल है उसको लगाइएगा। फिर इसके आगे हम लोग सममित और विषम सममित अवयव पर प्रमेय आगे इसके आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।